हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल अनुभव एजुटेक में। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th फिज़िक्स से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो कि बुक मैटर से रिलेटेड है। इससे पहले वीडियो में हमने कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस को भी सोल्व किया था। तो अगर आप इंटरेस्टेड है, उन वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मोशन वाला जो चैप्टर फर्स्ट है उससे रिलेटेड जितने टॉपिक्स हैं उन पर मैं सेपरेट वीडियो बना चुका हूं, तो उन सभी को भी आप देखना चाहे देख सकते हैं। ओके, तो आज स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट जो है ये मैंने ट्रू और फॉल्स टाइप जो क्वेश्चंस आते हैं वो लिए हैं, और जो फॉल्स स्टेटमेंट है उनको हम करेक्ट भी करेंगे। ठीक है, कि कहाँ उनमें मिस्टेक थी जिस वजह से फॉल्स आया आंसर। तो फर्स्ट है डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या बोला, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये बात बिल्कुल ट्रू है। जबकि डिस्टेंस क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, तो इसमें तो कोई करेक्शन करने की जरूरत नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। नेक्स्ट है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए पार्टिकल इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज ऑलवेज निगेटिव। तो डिस्टेंस क्या पढ़ा था, डिस्टेंस तो ये समझा था कि ऑलवेज क्या होती है, पॉजिटिव, बट इसने क्या कहा, ऑलवेज निगेटिव। तो यहाँ पे अगर हमें इस स्टेटमेंट को सही करना हो तो हम क्या बोलेंगे, इज ऑलवेज पॉजिटिव। लेकिन यहाँ क्या कहा कि डिस्टेंस जो है किसी पार्टिकल द्वारा ट्रेवल की गई डिस्टेंस क्या होती है, ऑलवेज निगेटिव, बट ये तो क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। नेक्स्ट है फॉर यूनिफॉर्म मोशन डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम टेकन। तो एक यूनिफॉर्म मोशन के लिए हमने ग्राफिकली भी इसको समझा था, जहाँ एक कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करे तो ऐसे मोशन को क्या कहते थे, यूनिफॉर्म मोशन। तो इसमें क्या होता है, डिस्टेंस टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कि जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट ईच आवर में 30 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही हो, तो इसको क्या बोल देते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। तो इस तरीके से ये जो थर्ड स्टेटमेंट है क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो इसका आंसर क्या है, ट्रू। फोर्थ स्टेटमेंट पर आते हैं। देखिए इसमें क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशन। तो ये तो हमने एमसीक्यू टाइप जो क्वेश्चंस थे उनमें भी सोल्व किया था। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, एक्सेलरेटेड मोशन होता है। तो ये बात क्या हो जाती है, बिल्कुल ट्रू। ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है, ट्रू। नेक्स्ट है इफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। तो ये जब हमने 8 ग्राफ समझे थे तो वहाँ ये समझा था कि जब भी वाई एक्सिस के किसी पॉइंट से एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन ड्रा करेंगे तो क्या होगा, टाइम के रेस्पेक्ट में स्पीड या जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। यहाँ इस स्टेटमेंट में क्या कहा कि इफ़ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस कौन सी थी, एक्स एक्सिस, देन बॉडी इज इन मोशन। तो उस कंडीशन में कहा कि जो बॉडी है वो क्या होती है, मोशन में होती है। लेकिन यहाँ समझना ये है कि वो रेस्ट में है, रेस्ट में होती है, किस कंडीशन में होती है। तो देखिए उस वाले ग्राफ में क्या था कि जब टाइम के रेस्पेक्ट में स्पीड की वैल्यू क्या रहती थी, कांस्टेंट स्पीड की वैल्यू रहती थी। मतलब स्पीड की वैल्यू में कोई चेंज नहीं रहता था। तो इस वजह से चूँकि स्पीड कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो इस वजह से ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। यानी कि हम अगर इस स्टेटमेंट को सही करना चाहे तो हम क्या बोलेंगे, देन द बॉडी इज़ एट रेस्ट। क्लियर है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब मैच द लाइन टाइप क्वेश्चन भी लिया हुआ है। तो इसमें कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड दिए हैं। कॉलम फर्स्ट में कुछ ग्राफ्स दिए हुए हैं और कॉलम सेकंड में हमें जो है कंडीशन बतानी है उस ग्राफ की और उनको मैच करना है। तो देखिए मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। फर्स्ट जो ग्राफ है इसको हमें मैच करना है। तो फर्स्ट ग्राफ बताइए किससे मैच हो जाएगा, खुद से भी ट्राई कीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि आपने कितना समझा है। तो जो फर्स्ट ग्राफ है ये बताता है द बॉडी इज़ अंडर नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। फर्स्ट वाला ग्राफ किसे बताता है, द बॉडी इज़ अंडर नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। ठीक है, यानी कि जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है एक तरीके से, और यहाँ पे जो स्पीड है या वेलोसिटी है वो नॉन यूनिफॉर्मली क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। क्या हो रही है, नॉन यूनिफॉर्मली डिक्रीज़ हो रही है।
तो फर्स्ट जो ग्राफ है इसकी कंडीशन क्या हो जाएगी, फोर्थ वाली इसकी कंडीशन हो जाएगी कूलम सेकंड में। अब नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं। देखिए जो नेक्स्ट ग्राफ है इसमें भी हमें बताना है कि कौन सी कंडीशन है कूलम सेकंड से रिलेटेड। तो इसमें हम देख रहे हैं कि वाई एक्सिस पर स्पीड और एक्स एक्सिस पर क्या है, टाइम है। तो यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्मली क्या हो रही है, नॉन यूनिफॉर्मली बॉडी की जो स्पीड है वो इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। इन सभी को हमने अच्छे से समझा था। तो इस तरीके से जो बी वाला ग्राफ है ये रिलेटेड हो जाएगा फर्स्ट पॉइंट से, यानी फर्स्ट कंडीशन है द बॉडी इज अंडर यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। तो क्या कंडीशन हो जाएगी यहाँ पे, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। क्लियर। नेक्स्ट है सी पॉइंट। तो सी पॉइंट कहाँ कनेक्ट होगा, सी पॉइंट कनेक्ट होगा, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, सी पॉइंट जो हम कनेक्ट करेंगे, देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें स्पीड और टाइम दी हुई है वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रही है स्पीड, क्या हो रही है, यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रही है। अच्छे से करेक्ट कर लीजिएगा, जो सी वाला है ये लगेगा द बॉडी इज अंडर यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। यूनिफॉर्मली क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। रिटार्डेशन का मतलब है कि स्पीड कम हो रही है। और जो फर्स्ट वाला है कहाँ लगाया था, फोर्थ पर। और जो बी है यहाँ पे क्या हो रहा है, द बॉडी इज अंडर नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो क्या है यहाँ पे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, तो बी लग जाएगा थर्ड पर। और डी वाला यहाँ पे क्या हो रहा है, अल्टरनेटिवली चेंज आ रहा है स्पीड में, तो ये जो डी है ये कहाँ लग जाएगा, सेकंड पर। तो इस तरीके से हमने मैच द लाइन कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, बट इनमें ऐसा नहीं है कि 4 ऑप्शन है और 4 में से कोई एक सही आंसर है। इनमें से एक से ज़्यादा ऑप्शन भी सही हो सकते हैं। तो जैसे कि फर्स्ट है द बुक लाइंग ऑन द टेबल इज। जब कोई बुक है और टेबल पर रखी हुई है तो बताया है एट रेस्ट होगी, इन मोशन, बिटवीन रेस्ट एंड मोशन, नन ऑफ दीज। तो देखिए अगर हम खुद रेस्ट में है, अर्थ पर किसी प्लेस पर प्रेजेंट है, हो सकता है हमारे हिसाब से टेबल पर रखी हुई जो बुक है वो रेस्ट में हो। बट अगर हम मून पर प्रेजेंट है, तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि फिजिकल वर्ल्ड में कोई ऐसी ऑब्जेक्ट नहीं है जो एब्सोल्यूट रेस्ट में हो। तो मून पर अगर हम होंगे और वहाँ से हमको अर्थ कंटिन्यूसली मोशन में दिखाई देगी, तो अर्थ पर प्रेजेंट हर एक ऑब्जेक्ट क्या होगी, मोशन में। तो इस तरीके से बुक लाइंग ऑन द टेबल इज एट रेस्ट और इन मोशन। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करेगा। हो सकता है एक कंडीशन के अनुसार बुक जो है रेस्ट में हो और दूसरी कंडीशन से वो बुक जो है मोशन में हो, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर स्केलर क्वांटिटी। इनमें से कौन सी स्केलर क्वांटिटी है या फिर कोई एक सिंगल जो है स्केलर क्वांटिटी है। तो देखिए हमारा था एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। एरिया क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी है। वॉल्यूम क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी है। तो इस तरीके से ऑप्शन सी और ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर वेक्टर क्वांटिटी। इनमें से कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है ये हमको बताना है। तो सेम टू सेम वही ऑप्शन दिए हुए हैं। तो अभी बताया एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट है मीटर अपॉन सेकंड। तो मीटर अपॉन सेकंड किसकी ऐसा यूनिट है, डिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर। स्पीड की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। तो ये स्पीड की ऐसा यूनिट है। वेलोसिटी की ऐसा यूनिट क्या हो जाती है, मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन क्या हो जाती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये तो नहीं होगा। डिस्टेंस की क्या होती है, मीटर। तो ये नहीं होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। मीटर इज द यूनिट ऑफ। तो मीटर जो है किसकी एसआई यूनिट है। देखिए वैसे तो जैसे कि डिस्टेंस है तो उसकी और भी बहुत सारी यूनिट्स होती हैं, जैसे कि सेंटीमीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर, बट यहाँ पे एसआई यूनिट की बात चल रही है। तो मीटर किसकी ऐसा यूनिट होती है, तो ये ऐसा यूनिट हो जाती है डिस्टेंस की और डिस्प्लेसमेंट की। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की यूनिट अभी हम समझ चुके हैं ऊपर वाले क्वेश्चंस में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन टर्म्स ऑफ मोशन। तो हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन डिराइव भी की थी।
तो इनमें से हमें बताना है कि कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन ट्रू है, करेक्ट है। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, करेक्ट है। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये भी क्या है, करेक्ट है। एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 स्क्वायर, ये भी क्या है, करेक्ट है। तो ए बी सी इतनी तीनों ऑप्शंस क्या है इसमें, करेक्ट है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। तो इनमें से कौन सा रिलेशन करेक्ट है ये हमें बताना है। फर्स्ट है ओमेगा इक्वल टू थीटा अपॉन टी। तो हमें मालूम होना चाहिए कि ओमेगा क्या होता है, ओमेगा क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू थीटा क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन स्मॉल टी क्या होता है, टाइम। तो एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये बिल्कुल क्या है, करेक्ट। नेक्स्ट है ओमेगा इक्वल टू थीटा टी। तो ओमेगा इक्वल टू थीटा अपॉन टी होता है, तो बी ऑप्शन तो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। उसके बाद सी ऑप्शन क्या है, वी इक्वल टू एस अपॉन टी। वी क्या है, वेलोसिटी, एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और स्मॉल टी क्या है, टाइम। तो ये करेक्ट हो गया और हिसाब से ऑप्शन डी गलत। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी क्या हो जाएंगे, करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। इनमें से कौन सा रिलेशन क्या है, करेक्ट है। तो अभी ये वाला रिलेशन तो हमने बताया ही कि ओमेगा इक्वल टू थीटा अपॉन टी। इसके अलावा थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर, ये भी क्या होता है, करेक्ट है। थीटा इक्वल टू एस अपॉन आर, ये करेक्ट नहीं है। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी ये क्या हो जाएंगे, करेक्ट रिलेशंस हो जाएंगे यहाँ पर। तो उम्मीद है आपको ये सब कुछ क्लियरली समझ आया होगा। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कीजिएगा, और अदर वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाली वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स को भी समझेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।